Chucky. Why horse riding? Horse fascinates me a lot. I never knew we were gonna have one. I would choose tent Achha. pegging because the crisp of this game. Number two being a hijabi. Yes, he's happy for me because when I am in the ground, मेरी energy, मेरी जिस तरह मैं खुश होती हूँ ना, it's beautiful. Body needs recovery. Alhamdulillah, I am recovered. And my husband, he is the biggest support, mashallah. Hi everyone and Assalamu alaikum Intersoft community. This is Yunus from Intersoft community and we have Ayman with us. Today there is a special guest on our podcast, Tahreem Fatma. She is Pakistan's first female tent pegger and she is also a psychotherapist. Assalamu alaikum Tahreem. We'll start from your introduction, so please. Walaikum assalam. Okay, here I am, Tahreem Fatma. I got the honor of being the first female tent pegger of Pakistan. Um, and I am also a psychotherapist. I did my bachelor's in psychology. I'm also a Montessori professional, and it's been so long, but I also conduct life coach sessions and training sessions and all that. And now I'm a mother of a beautiful baby boy. Motherhood, I want to mention motherhood is a thing. So yeah, it's quite an achievement for me. So yeah, so we have a question regarding this as well, and how is motherhood affecting your, this sport, because it requires a lot of practice, and it's a physical sport, So how is it Yeah, after being a mother? motherhood, जब motherhood आती है ना, हमारा जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ये जो मदरहुड है ना, ये सिस्टम को फायदा नहीं देती. तो इसके साथ ना बहुत नेगेटिव एसोसिएशन जुड़ी हुई है कि Mhm. जब आप माँ बनते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ये सिस्टम माँ को केटर नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये हमें कोई प्रॉफिट नहीं दे रही. ठीक है. तहरीम फातिमा एज एन इंडिविजुअल, शी इज नॉट एक्टिवली वो वाली एक्टिवली वो रोल प्ले नहीं कर सकती जो वो माँ बनने से पहले थी. यू नो, Mhm. Mhm. अगर कैपिटलिज्म के देखा जाए उससे. तो जब नाउ आई एम अ मदर, जब एक औरत माँ बनती है ना, उसकी लाइफ इनसाइड आउट अपसाइड डाउन हो जाती है. ठीक है. बिल्कुल. और वो ये नेगेटिव सेंस में नहीं, ना ये पॉजिटिव सेंस में. मैं बता रही हूँ कि ये एक अल्लाह ताला ने एक औरत का एक ऐसी चीज है जो अनलॉक होती है ना, कि वो फिर दुनिया को और तरह से देखती है. जो मिटरनल आपकी एक साइड होती है, और ये फेमिनिटी जो मैं नफ्सियात की भी जरा हूँ, तो उसकी बात भी आ जाएगी कि हमारी जो एक फेमिनिन साइड होती है ना, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो एक औरत ने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता. और फिर जब वो अनलॉक होता है ना, तो फिर दुनिया और तरह से एक्सपीरियंस होती है. औरत की एनर्जी, उसका देखने का, उसका प्रायोरिटी सब चेंज हो जाती है. तो इट्स ब्यूटिफुल, it's different, it's unique, it's like I'm still um, processing it, I'm still finding out. बट व्हेन इट कम्स टू आपका क्वेश्चन भी काफी वही ना, देख लिया क्वेश्चन भी आपका कैपिटलिस्ट वाला ही था कि अच्छा जी आपकी गेम कैसे इफेक्ट हुई है. क्योंकि सिस्टम नहीं संभालता आपको. सिस्टम नहीं कहता भाई ये माँ बन गई है, इसको जरा स्पेस देनी है. इसको ये है कि ये एक इंसान, एक अशरफुल मखलूक दुनिया में आई है, उसको नर्चर करना है, उसको पालना है. नहीं, मैं रिजल्ट क्या दे रही हूँ. तो भैया अब आपको रिजल्ट का जवाब देते हैं. रिजल्ट ये है कि या आई टुक अ ब्रेक, इट वाज मच नीडेड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. एंड नाउ इंशाल्लाह अगेन दोबारा जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, आई विल बी बैक. बॉडी नीड्स रिकवरी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवर्ड. Or no, it's like when you have your support system. My family is supportive. My Mika's family is supportive, and my husband, he is the biggest support, mashallah. माशाल्लाह. और when you have support and when you have a will, मुझे लगता है कि आप जितना मर्जी डर रहे हो ना, as a woman, because your kid is your first priority, कभी नहीं बदल सकती. Mhm. तो अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं. लिटरली लाइक जितना मेरा सीजन करीब आ रहा है खेलने का, चीजें बनना शुरू हो गई हैं, रास्ते बनना शुरू हो गए. एंड आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड, बट लेट्स सी, इट्स क्वाइट अ चैलेंज. इट Yeah. इज क्वाइट अ चैलेंज. Acha, या. my next question is, why horse riding? I mean, was it like some childhood passion? Was it like something like later on developed?
And then specifically you are doing tent pegging. I mean, there is like horse jumping, there is like doing a dressage and other horse sports, but why specifically tent pegging and then the horse riding? Okay, horse fascinates me a lot. जब से बच्चे थे मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो वी यूज्ड टू हैव अ पोलो ग्राउंड हमारे घर के सामने, और इट यूज्ड टू फैसिनेट अस अ लॉट जब वहां पे पोलो प्लेयर्स अपने घोड़ों के साथ टिक टॉक क्लॉक क्लॉक करते हुए जा रहे होते थे सड़क के पास से, एंड वी यूज्ड टू गो टू द पार्क सिर्फ देखने के, अच्छा कौन सा हॉर्स है। तो हम बच्चे ना, हमने अपने खुद ही घोड़े मले होते थे, ये व्हाइट वाला मेरा है, ये ब्लैक वाला तुम्हारा है, ये ब्राउन वाला उसका है। तो अब मैं सोचती हूँ ना, तो इट इज लाइक मैनिफेस्टेशन भी एक तरह से है। तो मुझे हॉर्सेस बड़े पसंद थे, और ये भी था कि बाबा जब हम पढ़ लेंगे हम स्टेज में आएंगे, आपने हमें हॉर्स लेके देना। बाबा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वही जो बच्चों को डराने वाली बातें होती है, वी नेवर न्यू कि वी गोना हैव वन। तो और दूसरा ये कि आई लव एड्रेनलिन रश, आई लव हैविंग दैट डोपामीन रश एंड एडवेंचर। वो सिर्फ ये नहीं है, वो स्विमिंग है, वो पहाड़ों पे चढ़ना है, वो ट्रिप्स हैं, वो एडवेंचर्स हैं, जस्ट नॉट कि ये था। तो आई गॉट द चांस ऑफ स्टार हॉर्स राइडिंग। हमने अपना क्लब का, मेरे भाइयों ने अपना इनिशिएट किया सब चीजें, और आई गॉट द चांस। मैं ऐसे ही कर रही थी जिस तरह बाकी सब चीजें करती हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग भी करना शुरू कर दी। और टेंट पे गई मुझे, जो आपने आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो ये कि व्हाई टेंट पेगिंग। ओके, अगर मैं एक जगह में कहूँ कि मुझे टेंट पेगिंग का मुझे मौका मिला, मैंने टेंट पेगिंग कर ली। और दूसरा ये कि अगर मेरे पास ऑप्शंस हो ना कि मैंने पोलो करूं, मैं टेंट पेगिंग करूं, मैं शो जंपिंग ड्रेसाज, आई वुड चूज टेंट अच्छा। पेगिंग बिकॉज माय एनर्जी रेजोनेट्स विद टेंट पेगिंग। हम्म, इट्स लाइक आई एम वेरी एनर्जेटिक, एंड when a person is energetic उसको perceive किया जाता है chaotic, but when you are sitting on a saddle आपको पता चलता है कि tent pegging में it needs a lot of control while being in a chaos. फोकस। हाँ, क्योंकि टेंट फोकस चाहिए होता है, एग्जैक्टली आपने उस बैग को उठाना है। फोकस किस हाँ, एग्जैक्टली एंड दैट की टेंट पेगिंग के लिए जो घोड़े रिक्वायर्ड होते हैं वो गरम, मतलब एनर्जेटिक गरम तेज घोड़े रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? जो और स्ट्रेट। आपने उस घोड़े को कंट्रोल करना है। हम्म। हाँ, आपने घोड़े को कंट्रोल करना है, घोड़े को संभालना भी है। तेज घोड़े पे आप बैठ तो गए, चूज तो आपने कर लिया, चैलेंज ले लिया, अब आपने उसको संभाला ना। एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर राइडिंग, द स्पीड ऑफ अ हॉर्स, कंट्रोल ऑफ अ हॉर्स, एंड देन द पेग। So it's like I resonate with this game and the energy of this game, the crisp of this game. So yeah, that's why I like tent peg, and I am in tent peg, and I want to be in it. It's fun. Okay, so being a female myself, I really want to know that have you faced any criticism in this journey, be it constructive or destructive, especially for number one being a female and number two being a hijabi? Okay, so मुझे लगता है क्रिटिसिज्म तब आता है जब पहले एक्सेप्टेंस आती है किसी चीज की, राइट? ठीक है। जब आप पहले एक चीज देखते हो तो पहले दो तरह के लोग होते हैं ना, पहले एक चीज देखते हैं ना, वो देखी जाते हैं ये क्या हो रहा है। उसके बाद जाके क्रिटिसिज्म आता है। तो मुझे लगता है कि जब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं ग्राउंड में गई, लड़कियां राइट लेफ्ट नजर आ ही रही होती हैं, एक तो आटे में नमक के बराबर वाला हिसाब होता है, लेकिन ये कि अब आप जा रहे हो नकाब में, और फिर ऊपर से आप हजार बंदे और इतने घोड़ों में, आप जी अकेली एक लड़की जा रही है नकाब में। और क्योंकि हमारे यहाँ परसीव किया जाता है नकाब वाली लड़कियां के साथ कोई महरम चल रहा होगा, झुकी नजरें, झुकी पलखें, गाने भी वो सारे, वो जो दुपट्टे और पल्लुओं के साथ आ जाते हैं। ऑब्वियसली हमारी हुई भी एसोसिएशन इन चीजों के साथ, अब एक लड़की चल रही है जबकि अंदर। और उसके बाद तो लोगों का तो भी मुंह ही खुला रह जाता है कि मुंह बंद करके वो बोलना चाहे, वहां तक तो मुझे लगता है अभी तक बात पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो लेकिन मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ एनर्जी आई वाज इन, मुझे एक तो मैंने एक बात बताई कि लोग अभी तक शॉक में ही थे कि उनको टाइम नहीं मिला क्रिटिसिज्म का, और दूसरा ही कि आई माय फोकस वाज अ लॉट ऑन द पीपल जो मुझे जो मुझे काफी सपोर्ट कर रहे थे और मुझे आगे लेके चलना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई ऐसे लोगों से एज सच, या मेरी कहो ना कि मेरे सामने कोई ऐसी मेमोरी हो कि मुझे अम, लोगों ने वो किया हो कि मैं कहूँ कि ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, वो नहीं था।
मुझे काफी लोग प्रमोट करने के लिए थे, मेरी गेम को बढ़ाने के लिए थे कि नहीं सिर्फ लड़की होने से कैश नहीं करनी, गेम भाई गेम खेलनी है, एज एन एथलीट खेलनी है। मुझे लगता है मुझे बहुत सारे जो लोगों के फीडबैक है ना, उसने मुझे पॉलिश किया और मुझे पॉलिश कर रहे हैं अभी भी। हाँ, मुझे ये मिलता था एक जगह, मुझे याद आ रहा है अभी कि एक किसी ने पोस्ट शेयर की, किसी ने कमेंट किया, हाँ हाँ अभी कर ले, अभी शादी और इसके बच्चे होंगे ना तो फिर देखते हैं। कोई नहीं, लड़कियों का अभी का शौक है, शौक हो चंचल, टीनेजर के जो शौक होते हैं कर लो, अभी रियल लाइफ में जाओगी तो नहीं होगा। और शादी के बाद, स्पेशली बेबी के बाद, ये सुनने को बहुत मिलता है, राइट लाइफ आंटियां कह रही होती है, यू डोंट वांट टू लिसन दिस स्टेटमेंट लाइक यू, बिकॉज आपके अपने दिमाग में इतने डाउट्स आ रहे होते हैं, देयर आर पीपल अराउंड वो कह रहे होते हैं हाँ अब तो बच्चा हो गया है तो अब तो नहीं कोई काम होता। It's very irritating. It's very disturbing, but sometimes I just want to play this game for this स्टेटमेंट कि मैं इसको तोड़ूं कैसी की तैसी, मैं हार जाऊं, मैं खेलूं, मैं कुछ ना करूं, मैं इसलिए तो जाके प्रूव जरूर करूंगी कि नहीं भाई मैंने करना है तो मैंने करना है। मुझे नहीं करना होगा तो आई वांट इट टू बी माय डिसीजन रादर देन सोसाइटीज डिसीजन के अच्छा मैंने खेलना है कि नहीं खेलना। तो इट्स लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि मेरे घर में काफी इस तरह का एनवायरनमेंट था। आई यूज्ड टू बी अ टॉम बॉय, या मेरे घर वाले मुझे आज तक कुछ तरह नाजुक लड़की की तरह रखा नहीं, और मैं थी भी नहीं। तो इट्स लाइक रहा नहीं, और जहां मुझे समझा वहां मैंने कैसी की तैसी मैं भी खेल के बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई हैव। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि it's a kind of a dangerous sports as well. I mean, it's not all about you. I mean, there is a horse involved, and in tent pegging, it's almost like 50-50. Horse की भी performance होती है, and it's the rider as well, right? तो दोनों को सिंक में होना होता है। लेकिन sometimes accidents होते हैं। कभी ऐसे accidents हुए हैं severe किस्म के आपके साथ? कहते हैं गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। मैं बताती हूँ। एक दफा क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों इस तरह परसीव करती हूँ इन चीजों को। इट्स वेरी डेंजरस। आप सबने आपको दिमाग अपना बंद रखना पड़ता है, बिकॉज जो कमाल के प्लेयर्स होते हैं ना, जो कमाल के मतलब जिनको देख के मजा आ रहा होता है, आपको कहा हुआ है आपके सामने रिसेंटली एक बंदा था, इतना जवान, इतना फिट राइडर, और घोड़े से गिरा और वहीं डेथ हो गई इसकी। ऐसे ही है। गेम रिस्क हर जगह है, लेकिन मैं कहती हूँ रिस्क हर जगह पे भी है भाई, होता भी बच्चे तो क्या है मतलब, कमरे में बैठे हो तब भी कोई ना कोई टेंशन ही लगी रहती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे दुनिया है ये चीज, तो क्या मैं कहूँ मतलब। एनीवे, तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं घोड़े पे बैठी हूँ और मैं मेरे किलर कलर में आगे गई, मेरे घोड़े ने जोर से ब्रेक लगाई है और उसने गर्दन नीचे की है, और मैं स्लाइड करके शी करके आगे बैठी हुई, ऐसे करके जैसा बच्चे गिरते हैं ना, वो टांगे आगे करके बैठे होते हैं, मेरा घोड़ा वहीं खड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जनरली जो टेंट पैकिंग है उसमें ये है कि आप तो आगे की तरफ झुक के बैठे होते हैं, तो इन केस घोड़ा रुकता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं आप घोड़े के ऊपर से कलाबाजी खाते हुए आगे गिरे, एज कम्पेयर टू आगे जो है ड्रेसाज हो गया या पोलो हो गया, उसमें थोड़ा सा आप हाँ सीधा बैठे होते हैं या पीछे बैठे होते हैं, सो कंट्रोल करना आसान होता है। एग्जैक्टली। वो ये वो यही ऐसे ही होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इसमें ये होता है कि एकदम से अगर घोड़े ने, हम्म, डिपेंड करता है, कभी घोड़े एकदम से टर्न ले लेते हैं, आप हम्म, सीधा भागना होता है तो आप एक साइड पे गिर जाते हो। कभी होता है कि घोड़े एकदम से आगे ब्रेक लगा देते हैं, जिस तरह गाड़ियों में भी होता है, एकदम से आप लगाओ तो आप आगे जाते हो, तो फिर आप आगे गिर जाते हो। डिपेंड्स। मैं एक दफा एक फॉल मेरी ऐसी थी कि मैं भाग रही थी, तो घोड़े ने एकदम से, उसने पाँव शिफ्ट किया, किसी से डर रहा है, तो मैं एक साइड पे गिरी और घोड़ा भी गिर गया। शुक्र है मेरे ऊपर नहीं गिरा। इट वॉज वेरी मूवी वाला सीन कि धुआं है यार, वो क्या मिट्टी मिट्टी मिट्टी, ना मुझे घोड़ा नजर आ रहा है ना घोड़े को मैं नजर आ रही हूँ, और घोड़ा परेशान हो गया है। बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस है कि घोड़ा मेरे, अगर मेरे ऊपर गिरता तो मैं तो गई थी, ठीक है। मेरे तो घुटना बहुत ज्यादा वो मसला हो गया था मेरे इसमें। लेकिन इट वॉज वेरी डेंजरस। अल्लाह ताला ने बार बार बचाया। लेकिन जो मैं स्टोरी सुना रही थी उसके पीछे एक्चुअली एक मजे की बात यह है कि मैं क्यों चिल होती हूँ फॉल्स को लेके। वो ये कि मैं आगे गिर गई तो मैं फिर अपने कपड़े झाड़ के ऐसे लंगड़ा के आ रही हूँ, तो मेरे पापा ने मुड़ के ऊपर भी नहीं देखा, ओ, ठीक है। ऐसे जिस तरह जो काम कर रहे थे वहीं वहीं थे वो। आई गेस वो अखबार पढ़ रहे थे कि फोन देख रहे थे, उन्होंने अपनी यहाँ रखी हुई है जी, देख रहे हैं। मैंने कहा बाबा मैं गिर गई। बाबा ने कहा कोई चोट लगी है, घोड़ा बच गया है?" मेरे बाबा के बचपन से बाबा हम गिर गए हैं, जमीन बच गई जहां हम गिरे हैं, सीढ़ी बच गई है, फलाना, मतलब उसका पूछना तो फिर वो ह्यूमर में बात चली जाती थी। बाबा ने कहा कुछ हुआ है नहीं हुआ, चलो उठ के दोबारा घोड़े पे बैठ जाओ।
एंड देन ही स्टार्टेड चेकिंग हिज फोन और अखबार वट एवर ही वाज हैविंग, और बस मैं फिर दोबारा गई हूँ, मैं जाके बैठ गई हूँ। तो आई नेवर गॉट द रिस्पॉन्स कि हाय मेरी बच्ची, हाय कुछ हो गया, हाय क्या होगा, हाय। इट नेवर So, हैपेंड। तो मैंने भी कभी वो लिया ही नहीं ये आपके कि लिए क्या हाय इंकरेक्टिंग क्या था होगा। पापा ने कि, कहा जाओ घोड़ा खड़ा दोबारा बैठ जाओ। तो इस किस्म का फीडबैक आपके लिए कैसा था? जनरली ये होता है कि वो केयर नहीं करते, या इट्स चिल, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आपको इस तरह से ट्रेन किया गया? Exactly, it's like it's part of life. It's like if it's not हम्म। डैमेज्ड यू इतना बुरा, या कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, तो इतना कोई प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे बाबा ने हमें हमेशा से ऐसे ही रखा है। हमने बहुत चोटें खाई हैं, हमने बहुत चीजों से गिरे हैं, उठे हैं। बाबा ने हमेशा यही कहा कि उठो, अगर नहीं कुछ है ह्यूमन में कभी बात कर दी या कोई कभी वो कर दी, कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इट्स नॉट कि आप, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ एवरी टाइम व्हेन यू आर choosing to play this kind of a game, you know, so you must have that threshold of bardasht. नहीं, तो एक्चुअली इट वाज देयर, और हमेशा से। मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, टेंट पैगिंग के हो गए, पोलो के हो गए, इस तरह के स्पोर्ट्स के, जनरली फैमिलीज का बिहेवियर भी ऐसा होता है, लोगों का भी होता है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, गिरते हैं वो, जो अगर ज्यादा जख्मी नहीं होते तो उसी वक्त दे रिज्यूम द गेम, एक्चुअली दे आर बैक ऑन द एग्जैक्टली। हॉर्सेस एंड स्टार्ट प्लेइंग, या। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, वो एक माहौल होता है ना। तो बाबा, अगर अगर मेरे बाबा, मैं अभी सोचूं मेरे बाबा मुझे क्या, हाय क्या हो गया, हाय गिर गई, तो आई वुड नेवर हैव ट्रस्टेड माई सेल्फ, जिस तरह मैं अभी यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं ना करती, वो मेरे अंदर आ जाता। वो मेरे अंदर जब ये चीज है कि अच्छा देख लेते हैं, वो कर लेते हैं, दोबारा उठ के दोबारा गिर गए, दोबारा उठ के वही चीज स्टार्ट कर देनी है, तो वो रिजिलियंस मुझे लगता है कि ये मेरे फादर की ट्रेनिंग से मुझे आई है। हमारे घर में ये चीज है। समटाइम्स आई वांट टू, कि नहीं कभी कभी लाड कर लेते हैं, लेकिन इट्स लाइक कि नहीं, कभी कुछ नहीं होता, हो जाता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं। सोल्जर की बेटी हो ना, तो फिर वो फौजी बना के छोड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि जो हस्बैंड बच्चे होते हैं का फौजी रिएक्शन के बच्चे, वो भी कैसा फौजी होते हैं, बस एक रैंक बल्कि ऊपर होते हैं, अपने अब्बा के एक रैंक ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को आगे लगा के रखा हुआ होता है। तो यही है। था? नहीं, हस्बैंड का रिएक्शन कैसा होता है एज कम्पेयर? मेरे जब से उन्होंने मुझे देखा है खेलते हुए, तो अभी तक तो अच्छा ही उनका एक्सपीरियंस है। अभी तक उन्होंने इस तरह सोचा नहीं है। Like he stays quiet. I mean, the thing is he's happy for me because when I am in the ground, मेरी energy, मेरी जिस तरह मैं खुश होती हूँ ना, तो वही आई थिंक उनके लिए काफी होता है कि he wants me to have that energy back, especially after the baby. He wants me to have that energy back because sometimes it's like postpartum depression, and then you get the phases, and you know your life gets, my life has changed a lot, so I sometimes I miss, you know, that energy back. I'm processing it, the new change. I'm accepting it, I'm embracing it, because but I think he's happy for me, and he wants me to have that energy back. ओके। So alhamdulillah, I'm so blessed in this way. Being a female in Pakistan, you need your family's acceptance for any career to, pursue it, be it tent pegging or any career in general. So, anything you would like to say to all of the females out there, if they want to pursue tent pegging as a career or any career in general, basically? Okay, मैं इस पे टिप दे सकती हूँ, वो ये कि मैं कोई वो भी उन, अब क्योंकि मुझे लगता है मैं अभी उस लॉट में से तो नहीं हूं ना, कि मैं कहूँ भी मैं 40 45 50 की हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स से मेरा वो खत्म हो गया है। आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मतलब अभी तक भी, अभी भी अम्मा अम्मा अब्बा बीच में आके ठोक देते हैं, मतलब चलता है ये। तो आप क्या, और स्पेशली देसी फैमिलीज में, ये किसी भी फैमिली में, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना, यू हैव टू प्रूव कि यू आर ग्रोन अप नाउ, एंड यू आर एन अडल्ट, एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस, एंड you have the ability to do, and you have a plan कि क्या करना है। क्योंकि अगर हमारी अपने माँ बाप से बात करते हुए यही टोन रहेगी ना, कि हमें ये खिलौना चाहिए, मुझे ये डॉल चाहिए, मुझे ये रेसिंग कार चाहिए, और ये अब मुझे ये करना है, और अब मुझे वो करना है, व्हेन यू आर ग्रोन अप, तो इट साउंड्स द सेम टू अ पेरेंट, क्योंकि आप माँ बाप के हमेशा बच्चे ही रहते हो, राइट। हमारे पेरेंट्स प्रोसेस्ड, और इतने उन्होंने अपने पे, तो उनका प्यार तो प्योर है, उनका कंसर्न प्योर है, लेकिन हमारे जनरेशन को ये बात समझने की जरूरत है, और उनको पहले खुद समझने की जरूरत है कि हमारा सोसाइटी और हमारा यहाँ पे क्या सिस्टम है। हमारे पेरेंट्स इतनी, उनके पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस, और इतना उन्होंने अपने पे वर्क नहीं किया होता कि उनको पता हो, वही लेके चल रहे होते हैं जो उनको मिला हुआ होता है। तो पहले तो आप अपने पे काम करें, आप अपने आप को पहचाने कि जो आप कर रहे हैं ये क्या है।
फिर आपका उस पर वर्क हो, फिर आपके पास उसका प्लान हो और आपके पास सब चीजें पता हो कि आप जिस तरह एक प्रेजेंटेशन देते हो अपने माँ बाप को प्रेजेंटेशन दो, आप उनको बताओ कि ओके यार आप बड़ों की तरह सोचते हो, आप अपना अच्छा बुरा सोचने की कैपेसिटी रखते हो, और फिर अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर आपने वाइन ही करना है, जैसे आप पहले आप वाइनिंग कर रहे हो, री 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 मुझे ये चाहिए, मैंने ये करना है, मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मानते, पहले टेंट्रम से जमीन पे गिर जाना, आप टेंट्रम्स और तरह के हैं, पेरेंट्स परसीव द सेम वे। तो पहली की बात ये है कि prove it to your parents कि you guys are grown up, number one. Number two, this is life. When you are going to go against the flow, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो मेका हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, you're gonna, ये सिस्टम है ना, ये इको सिस्टम, आप जंगलों में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आपको ये बात समझने की जरूरत है, when you are going to go against the flow गलत भी हो सकता है, उसके भी अगेंस्ट जाने के लिए you have to have a team, you have to have your planning, और यू विल गेट दोज पीपल, और आप उनसे मिलोगे और अल्लाह ताला मिलाते हैं। और वैसे ही कहते हैं ना कि एक चोर अच्छा चोर कैसे बनता है, अल्लाह ताला को तो फिर उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए ना। एक चोर इतना कामयाब चोर और एक गलत काम करने वाला इतना आगे कामयाब कैसे हो जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला का निजाम है कि जो बंदा जिस चीज में, जिस पौधे को पानी देगा, जिस पौधे का ख्याल करेगा, जिसके लिए जो बोएगा वो काटेगा, तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। इसीलिए फिर आगे हिसाब होगा ना। तो आप ये बात देखें कि जब आप ये करोगे और आप मैनिफेस्ट करोगे ऐसी चीजें, आप यू विल गेट द राइट पीपल टू सपोर्ट यू, नंबर वन। नंबर टू, मैं क्या कहना चाहूंगी यार, जो करना है ना करो। ये देखो, यू मस्ट हैव अ प्लान। सिर्फ शौक ना हो, आप उसकी होमवर्क करके, मेंटोर से या जो उस फील्ड में रहने वाले लोग हैं उनसे मशवरा करके, अपने आप को जान के कि असल में आप क्या हो और व्हाट सूट्स यू, एंड देन गो फॉर इट एंड सी। सबसे पहले आप ये भी बात इसके बाद देखें कि क्या अल्लाह ताला की बाउंड्रीज में आ रहा है कि ये नहीं आ रहा। एंड इफ यू आर ऑप्टिंग अ रॉन्ग थिंग, इट्स योर रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला, इट्स योर जो भी है अल्लाह ताला के साथ आपकी डील है, आप देख लें आपने क्या करना है और फिर गो फॉर इट। आप दुनिया के हिसाब से देखें, आप आखिरत के हिसाब से देखें, आप हर तरह के हिसाब से देखें, आप ये देखें आप कर क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं और क्या होना है। तो गेट रेडी फॉर इट, और आपको सही लोग मिल जाते हैं दुनिया में जो आपने करना होता है। सो इफ यू वांट मी टू सपोर्ट यू, आई एम हियर एंड I'll always be here. You guys can reach out to me, but that is my message for the आपका lot of my age. आपने बताया कि यू आर आल्सो अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल। एक टर्म यूज हॉर्स थेरेपी। सो इंटरेक्शन विद द हॉर्सेस तो आपका मतलब डेली बेसिस पे नहीं है, तो लाइक बहुत ज्यादा होगा आम लोगों में। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई मीन पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड से। Oh my God, oh my God. Other than equine therapy, जब आप राइडिंग भी कर रहे होते हो ना, घोड़ा गेट्स योर एनर्जी। आप घोड़े को कंट्रोल और घोड़े को संभालते हो अपनी वाइब के हिसाब से। घोड़ा ऐसा कहते हैं, मुझे किसी ने बोला, बहुत अच्छे घुड़सवार है, उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी घोड़े को अपने पास चला के ना लाओ, घोड़े को एक जगह लाके कुछ कदम उसके पास चल के जाओ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज नॉट योर खोता। वो जो कहते हैं ना कि डंडाओ चलो चलो चलो, घोड़ा उठा के आपको साइड पे मारेगा। घोड़ा हैज हिज ओन गरूर और अपनी अपनी उसकी एक अपनी वो होती है, ठीक है। तो घोड़ा इज योर पार्टनर, ही इज योर कंपेनियन। तो आपने घोड़े के हिसाब से चलना होता है, और घोड़े की एक वाइब होती है, घोड़े की एक सॉरी आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, तो क्या होता है कि घोड़ा आपकी एनर्जी और आपकी वाइब के हिसाब से चलता है। तो इक्वीन थेरेपी में भी क्या होता है कि पीपल हु हैव एंजाइटी, घोड़े उनके पास नहीं आते। अच्छा। सो टू मेक अ बॉन्ड विद द हॉर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं एंशियस होती हूँ या जब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, घोड़ा रिएक्ट सेम, घोड़ा रिलक्टेंट हो जाएगा और घोड़ा मेरी बात नहीं मानेगा। जितनी मैं क्लियर होंगी उतनी अच्छी मेरी टीम होगी मेरे घोड़े के साथ। So it seems it's now still अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका इस तरह चूंकि वाइब की बात हो रही है, यू आर इन सिंक विद योर यू नो हॉर्स व्हेन यू आर राइडिंग इट। सो डू यू हैव अ फेवरेट हॉर्स, या कोई भी घोड़ा हो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एंड यू नो यू गेट अलोंग विद इट? सॉरी आई मिस्ड योर लास्ट पॉइंट, ये सही कि किस चीज का टाइम लगता है? कि अगर लेट्स से यू हैव अ न्यू हॉर्स, सो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू गेट अलोंग विद इट, या इट्स लाइक इजी गेम?
It depends on a horse temperament as well. Hmm. It depends on a horse temperament. Yeah, it depends on a time. It depends on a horse temperament. कि जिस तरह इंसानों में होता है ना कि कुछ घोड़े आप कुछ फ्लेक्सिबल ओपन होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. कुछ घोड़े होते हैं जो अपना टाइम लेते हैं, अपने ट्रस्ट के लिए टाइम लेते हैं. और जो ही आप घोड़े पे बैठते हो ना, एक्सपर्ट्स कहते हैं जब आप घोड़े पे जो ही बैठते हो ना, घोड़ा पकड़ लेता है कि ये बंदा राइडर है, कि ये एम ही बैठा है. Hmm. तो उस हिसाब से भी वो अड़ी लगाते हैं. वो मतलब अड़ी का मतलब है कि अड़ते हैं उस हिसाब से भी घोड़े, कि हमने इसकी बात माननी है कि नहीं माननी, क्योंकि घोड़ा वांट्स टू बी डोमिनेंट. घोड़ा इज अ डोमिनेंट जानवर. तो वो उसी के आगे सबमिट करता है जिसको जो उसको उसके हिसाब से डील करे और उसको बताए कि यार आई एम अ बॉस, राइट. जी बिल्कुल. सो इट्स लाइक यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू अ हॉर्स टू, और कहीं पे इंटिमिडेट करके, कहीं पे बता के भाई मैं सर टीचर नहीं होता, कहीं Hmm. पे प्यार से, कहीं पे बताता है कि हु इज द बॉस, कहीं पे कुछ, तो वैसे ही घोड़े को लेके चलना पड़ता है. Okay, I'd like to know one last thing before we wind it up. या Do you see yourself as a tent pegger in the long run? Like you see yourself as इट्स नॉट द राइट टाइम टू, मैं बताती हूँ उसका मुझे. इट्स नॉट द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज आई एम ऑल्सो, मुझे लगता है इट्स नॉट द राइट टाइम to reply, I think, because nowadays I am already in a process of knowing after becoming a mother. And at this point, I don't know. To be very honest, I don't want to reply कि oh my god 5 साल बाद मैं इंटरव्यू में बताऊं कि मैं ये करूंगी और वो होगा. No, it's not real life. It's not real life. It's very much fluid. I want to play this game. Let's see where I go. It's like पहले भी मैं जब इसमें आई थी, I didn't plan to be a first female tent pegger. I was playing for my own sake, क्योंकि मुझे पसंद था एंड ऑल दैट. और अल्लाह ताला ने मुझे वो एक मकाम और वो एक इज्जत और एक वो दे दिया मुझे, कि मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ओन की, उसको एम्ब्रेस किया. आई वांट टू टेक इट फर्दर. और एंड या एंड आई थिंक आई एम गुड एट इट इन अ वे कि आई वांट टू बी गुड एट दिस गेम. तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज आ जाती है. और 5 साल बाद यार आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स रियल, आई डोंट नो. आई That's वांट टू बी. realistic It's an statement, I idea. would It's not realistic. It's like it's an idealized version of me say. saying कि 5 साल बाद I'll be sitting in some kind of throne and running a No, world. I'm No. saying your current statement I don't about know. yeah, I'm saying about your current statement Uh-huh. about being realistic about it, and so going with the flow and whatever comes in the way. So Yeah, let's see where I go when I want to be. Let's see. Yeah, thank you so much, Tareem. It was pleasure talking to you. anytime. Amazing time. Thank you, thank you. thank you so much. Yeah, anytime. Thank you so much. Allah Hafiz. Hafiz.